तो आइएगा आज का पेपर देखते हैं। आज बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण रहा कि आज नेट में थोड़ा कुछ इशू आ गया है। इस इशू की वजह से मैं आप लोगों को पढ़ाने की स्थिति में नहीं हूँ। मतलब लाइव क्लास नहीं दे पा रहा हूँ, रिकॉर्डिंग दे रहा हूँ। तो आइए देखते हैं। दो ट्रक्स विद फ्यूल एंटर पैलेस्टीनियन रिस्क पैलेस्टीनियन इनक्लेव। पैलेस्टीनियन जो इनक्लेव है, इनक्लेव का मतलब क्या होता है? जो वहाँ पे पैलेस्टीनियन, जहाँ फिलिस्तीनी रहते हैं, वहाँ पे ट्रक इंटर कर गया है। एज पावर जनरेटर्स रन ड्राई, रिस्क है क्योंकि पावर जनरेटर जो है वो ड्राई हो गया है। भाई क्या करें, इसमें पावर जनरेटर जो है वो ड्राई हो चुका है। ड्राई हो चुका है मतलब क्या हो गया कि उसमें पेट्रोल नहीं रह गया। A17 ट्रक एड कन्वाय, कन्वाय का मतलब काफिला। एक 17 ट्रक की मदद वाला काफिला एंटर्ड गाजा, वह गाजा। एंटर के बाद देखिए कोई प्रेपोजिशन नहीं लगा है। गाजा फ्रॉम इजिप्ट ऑन संडे, संडे को गाजा में घुसा। ठीक है, एंटर का मतलब घुसना, कन्वाय का मतलब हो गया काफिला। ऑन संडे इवन एज, जबकि इजरायली वार प्लेन्स स्ट्रक टारगेट्स। ठीक है, इजराइल के जो युद्ध विमान थे, युद्ध पोत थे। वार प्लेन्स का मतलब युद्ध पोत। स्ट्राइक का मतलब हमला, स्ट्राइक का मतलब देखिए लिखिएगा, स्ट्राइक का मतलब पीटना, स्ट्राइक का मतलब पीटना, स्ट्राइक का मतलब हमला करना, स्ट्राइक का मतलब हमला करना, हमला करना। स्ट्रक टारगेट्स, इन्होंने निशाना लगाया, मतलब जो ये युद्धपोत हैं उन्होंने हमला किया। अक्रॉस द पैलेस्टीनियन इनक्लेव ओवरनाइट एंड इनटू संडे। यहाँ पे क्या है, रात से लेकर के रात भर और संडे तक, संडे के अंदर की बात हो रही, माने संडे तक का भाव यहाँ पर है। उसमें फिलिस्तीनी जो इनक्लेव है, मतलब जो वहाँ की जगह फिलिस्तीन की, उस पर हमला किया। एंड 2 एयरपोर्ट्स इन सीरिया, और सीरिया के 2 एयरपोर्ट्स पे। एंड ए मस्क, और मस्क का मतलब मस्जिद पर। इन दी ऑक्यूपाइड वेस्ट बैंक। ठीक है, ऑक्यूपाइड का मतलब होता है कि जो चीज़ आपके कब्जे में है उसे हम ऑक्यूपाइड, ऑक्यूपाइड वेस्ट बैंक, यानी जो पश्चिमी बैंक है, बैंक का मतलब किनारा, जो कब्जे वाला पश्चिमी किनारा है उस पर हमला किया। अलेजडली, अलेजडली माने कथित तौर पर, यूज्ड बाय मिलिटेंट्स, जिसका प्रयोग मिलिटेंट्स माने आतंकवादियों के द्वारा किया गया था। ट्रिगरिंग फियर्स, ट्रिगर का मतलब होता है उत्पन्न करना, तेज करना। ट्रिगरिंग तेज करना, ट्रिगरिंग फियर्स, जिसकी वजह से यह डर तेज हुआ। ऑफ एन एस्कालेशन, एस्कालेशन का मतलब वृद्धि। ऑफ कॉन्फ्लिक्ट, जिसकी वजह से, कॉन्फ्लिक्ट का मतलब विवाद, विवाद जो है, जो यहाँ पे लड़ाई चल रही है उसके तेज होने की यह संभावना बढ़ गई है। हमास सेड, हमास ने कहा, ओवर नाइट रेड्स, रात भर चली छापेमारी, किल्ड ने किल किया, मार डाला। एटलीस्ट 80 पीपल, एटलीस्ट माने कम से कम 80 लोगों की जान ले ली। एंड डिस्ट्रॉयड, और डिस्ट्रॉय का मतलब होता है नष्ट कर देना। मोर देन 30 हाउसेज, 30 घरों को नष्ट कर डाला। 6 ट्रक्स विद फ्यूल टू पावर जनरेटर्स, 6 ट्रक
जिसमें कि पावर जनरेटर्स के लिए फ्यूल था। एट 2 हॉस्पिटल, 2 हॉस्पिटल के लिए क्रॉस्ड फ्रॉम इजिप्ट, यह इजिप्ट से क्रॉस किए, मतलब इजिप्ट से होकर के निकले। द यूनाइटेड नेशंस एजेंसी, यूनाइटेड नेशन की एजेंसी, ये देखिए दिया गया यूनाइटेड नेशंस एजेंसी यूनाइटेड नेशंस एजेंसी फॉर पैलेस्टीनियन रेफ्यूजीज सेड। पहले से रेफ्यूजी का मतलब क्या हो गया? रेफ्यूजी का मतलब होता शरणार्थी। जो फिलिस्तीनी शरणार्थी हैं उसके लिए संयुक्त राष्ट्र संघ की इकाई ने यह बात कही। यूनिसेफ वार्नड, यूनिसेफ ने यह चेतावनी, वार्न माने चेतावनी देना, चेतावनी दिया that the lives of at least 120 newborn babies on incubators in hospitals are at risk as fuel stocks run out। यूनिसेफ ने यह चेतावनी दिया द लाइव्स ऑफ, जीवन, एट लिस्ट माने कम से कम, 120 न्यूबॉर्न बेबीज, 120 न्यूबॉर्न का मतलब नवजात, मतलब जो अभी भी पैदा हुए हैं, नवजात बच्चों का जीवन ऑन इंक्यूबेटर्स, इंक्यूबेटर्स जो बच्चों के मशीन होती है ना, इंक्यूबेटर्स कहा जाता है। जब बच्चे पैदा होते हैं उनको तमाम तरह की दिक्कतें होती है तो उनको इंक्यूबेटर में रखा जाता है, वो मशीन होती है। इन हॉस्पिटल्स, हॉस्पिटल्स में आर एट रिस्क, मतलब 120 छोटे मतलब नवजात शिशुओं, छोटे बच्चे क्या कहा जाए, नवजात शिशुओं का जीवन खतरे में है। एज फ्यूल स्टॉक्स रन आउट, क्योंकि जो फ्यूल का स्टॉक है वह क्या है, वह समाप्त है, रन आउट है। अब ये देखिए आप लोग जो है इसका पूरा यहाँ पे देखिए लफड़ा जो है वो क्या है। कनाडा एक्शन से, तो कनाडा एक्शन पे हम लोग चले गए। चलो भाई साहब इधर दिखाओ, ये है आपका चलो ये देख रहे हैं, ये इस तरह से यहाँ पे दिखाई पड़ रहा है। आप लोग देखें उतने ऊंचाई पर से ये देखिए सारा कुछ ढहाया जा रहा है। पैलेस्टीनियन इमरजेंसी सर्विसेज इन लोकल सिटीजन सर्च फॉर विक्टिम्स इन बिल्डिंग्स डिस्ट्रॉयड इन खान यूनुस ऑन संडे। ये देखिए बेचारे तलाश रहे हैं, है ना, कितनी बड़ी दिक्कत है, इसे ज़रा सा आप समझें। ओके, फिर आप क्या कह रहे हैं? यूनिसेफ वांड, यूनिसेफ ने ये वांड किया था। अब आगे क्या कहता है, आगे का हिसाब क्या है? इजराइल्स रिटेलिएटरी, रिटेलिएटरी का मतलब हो गया प्रतिशोधी, रिटेलिएटरी लिखिएगा, प्रतिशोधी, रिटेलिएट का मतलब प्रतिशोध लेना, प्रतिशोधी, प्रतिशोधी बॉम्बिंग कैंपेन, बम बरसाने वाला कैंपेन, कैंपेन माने अभियान, हैज़ किल्ड मोर देन 4600 पैलेस्टीनियंस, इसने 4600 से ज़्यादा फिलिस्तीनियों की जान ले ली है। मेनली सिविलियंस, विशेष तौर पर सिविलियंस की। अकॉर्डिंग टू द, सिविलियंस का मतलब हो गया कि जो आम नागरिक है। अकॉर्डिंग टू द हमास रन हेल्थ मिनिस्ट्री, हमास के द्वारा चलाए जाने वाले हेल्थ मिनिस्ट्री के अनुसार मोर देन 1750 से ज़्यादा चिल्ड्रेन हैव ऑलरेडी बीन किल्ड, बच्चे मारे जा चुके हैं। 1750 से ज़्यादा बच्चों की जान जा चुकी है। बाई इजरायली स्ट्राइक्स लॉन्च्ड, इजराइल के स्ट्राइक, जो इजराइल का हमला है उसके द्वारा, उसके द्वारा लॉन्च अगेंस्ट द गाजा, लॉन्च अगेंस्ट द गाजा, गाजा के
खिलाफ जो लॉन्च किया गया था, गाजा स्ट्रिप के खिलाफ, इन रिटेलिएशन, बदले में, फॉर द अक्टूबर 7 हमास अटैक्स, 7 अक्टूबर के हमास के हमले के प्रतिरोध में, उसके विरोध में जो जारी किया गया। राइट, अब आप देखिए इसमें कि ये हमला चल रहा है और इस हमले में सब लोगों की जान, दोनों तरफ से जान जा रही है। ठीक है, अब इसमें कौन सही है कौन गलत है, इसकी प्रतिक्रिया आप जरूर बताएं ताकि मुझे पढ़ाने में आगे आसानी हो। आगे देखिए क्या कह रहे हैं। इंडिया सेंड्स रिलीफ गुड्स टू सिविलियन पॉपुलेशन। अब भारतवर्ष जो है ये बेचारा क्या कर रहा है, देखिए भारतवर्ष जो है यह क्या है, यह आप लोगों को पता है कि हम लोग क्या हैं, हम लोग बिल्कुल तटस्थ रहते हैं हर जगह पे। देखिए, इंडिया ऑन संडे became the latest country to rush help to the civilian population of the Gaza Strip। भारतवर्ष बिल्कुल गाजा स्ट्रिप में जो सिविलियन पॉपुलेशन है उसके लिए क्या किया उसने, उसके लिए यहाँ पर इन्होंने जल्दी से सामान पहुँचाने वाले में, हेल्प मदद पहुँचाने वाले देशों में यह लेटेस्ट रहा है, मतलब बिल्कुल नवीनतम देश रहा है, यानी हाल ही में इसने पहुँचाया। द रिलीफ मटेरियल फ्रॉम द कंट्री वाज डिलीवर्ड टू द इजिप्शियन रेड क्रिसेंट एट द एल आरिस एयरबेस ऑफ इजिप्ट। इजिप्ट के एल आरिस एयरबेस जो कि इजिप्शियन रेड क्रिसेंट है, वहाँ पर इन्होंने डिलीवर किया। लोकेटेड क्लोज टू द गाजा बॉर्डर, जो कि गाजा के बॉर्डर के बहुत करीब में स्थित है। एन IAF-17 फ्लाइट कैरिंग नियरली 6.5 टन्स ऑफ मेडिकल एड। एयरफोर्स का एक विमान C-17 कैरिंग नियर बाई 6.5 टन्स ऑफ मेडिकल एड, जिसमें करीब 6.5 टन मेडिकल एड था। ठीक है, मेडिकल एड का मतलब दवा इत्यादि है, इसमें दवा और दवा से संबंधित जो चीज़ें हैं, मेडिकल संबंधी चीज़ें वो थी। एंड 32 टन्स ऑफ डिजास्टर रिलीफ मटेरियल, और 32 टन इसमें डिजास्टर रिलीफ मटेरियल यानी आपदा रिलीफ माने राहत, मटेरियल माने सामग्री रही है। फॉर द पीपल ऑफ पैलेस्टीन के लोगों के लिए। डिपार्ट्स फॉर एल आरिस एयरपोर्ट इन इजिप्ट। डिपार्ट का मतलब रवाना होना, वह इजिप्ट में एल आरिस एयरपोर्ट के लिए रवाना हो गया है। द मटेरियल इंक्लूड्स इसेंशियल लाइफ सेविंग मेडिसिन्स। मटेरियल में आवश्यक लाइफ सेविंग मेडिसिन्स हैं, सर्जिकल आइटम्स हैं, स्लीपिंग बैग्स हैं, ये देखिए दिया गया तारपोलिन है, सैनिटरी यूटिलिटीज़ हैं। और आप लोगों को आज बिल्कुल एक बहुत ही दुर्लभ चित्र दिखाई पड़ रहा होगा। मैडम भी बीच बीच में आ रही हैं, ईश्वर की प्रार्थना कर रही हैं और बीच बीच में वो भी अपनी झलक दिखला रही हैं, भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं कि आप लोग अच्छा कर पाएँ, क्योंकि आप लोग हमारे बच्चे हैं तो आप लोग अच्छा कर पाएँ। इसलिए आप लोगों ने देखा होगा ये पूजा हो रही है तो पूजा की वजह से बीच बीच में इनका आना जाना हो रहा है। ठीक है, चलिए आगे हम लोग देखते हैं इसमें। रेड ऑफिशियल स्पोक्स पर्सन अरिंदम बागची, ऑफिशियल स्पोक्स पर्सन, स्पोक्स पर्सन का मतलब प्रवक्ता होता है। अरिंदम बागची ने कहा एम्बेसडर ऑफ पैलेस्टीन अदनान अबू अल हाजा हैज़ एक्सप्रेस्ड। अब देखिए हैज दिया गया है, हैज़ के साथ थर्ड फॉर्म का प्रयोग है। उन्होंने व्यक्त किया है हिज एप्रिशिएशन, अपनी प्रशंसा, टू द जेस्चर,
जेस्चर का मतलब भाव भंगिमा होता है। दो चीज़ होती है, एक पोस्चर होता है, POSTURE पोस्चर। पोस्चर का मतलब उठने बैठने का जो तरीका होता है उसे हम पोस्चर कहते हैं। और जो जेस्चर होता है, जो भाव भंगिमा होती है। तो ये जो भारतवर्ष की भाव भंगिमा यानी भारतवर्ष का जो यह रवैया है उसके प्रति अप्रिसिएशन यानी बहुत प्रशंसा व्यक्त किया है। एंड सेड और कहा, द ब्लॉकेड ऑफ द लास्ट फोर्ट नाइट हैड स्टॉप्ड एंट्री ऑफ इसेंशियल आइटम्स सच एज ऑक्सीजन इनटू द गाजा स्ट्रिप। जैसे कि गाजा स्ट्रिप में ऑक्सीजन जैसे इसेंशियल आइटम्स, जरूरी सामानों की एंट्री जो है वह लास्ट फोर्टनाइट माने पखवाड़ा होता है, पिछले पखवाड़े से रुक गई। तो आप ये देखिए, ये चल रहा है हिसाब किताब यहाँ का गाजा का। आगे देखिए अगला चैप्टर, अगला जो है न्यूज़ वो क्या कह रहा है। कांग्रेस के जो ये हैं ऑफिशियल्स, इन्होंने क्या कहा, यूजिंग ऑफिशियल्स एंड गवर्नमेंट प्रचारक रॉन्ग। खड़गे साहब ने कहा कि सरकार के जो अधिकारी हैं उनको प्रचारक के रूप में यूज़ करना बुरा है। कांग्रेस प्रेसिडेंट मल्लिकार्जुन खड़गे रोड टू प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ऑन संडे। कांग्रेस के प्रेसिडेंट मल्लिकार्जुन खड़गे ने नरेंद्र मोदी को राइट टू माने किसी को पत्र लिखना, रविवार को पत्र लिखा, ऑब्जेक्टिंग टू ए रिसेंट डिसीजन टेकन बाय द यूनियन गवर्नमेंट। इन्होंने इस पे ऑब्जेक्ट टू का मतलब होता है विरोध करना, ऑब्जेक्ट के साथ प्रीपोजिशन टू लगता है। टू ए रिसेंट डिसीजन टेकन बाय द यूनियन गवर्नमेंट, यूनियन गवर्नमेंट के द्वारा लिए गए ये हाल के निर्णय पर इन्होंने क्या किया है, ये ऑब्जेक्शन किया है, इन्होंने क्या किया, विरोध किया है। क्या है, टू डेप्यूट सीनियर ब्यूरोक्रेट्स टू ऑल डिस्ट्रिक्ट इन कंट्री एज रथ प्रभारीज के रूप में ये जो बड़े बड़े अधिकारी हैं उनको सारे शहरों में नियुक्त करने का, एज रथ प्रभारी टू प्रोपोगेट द गवर्नमेंट्स डेवलपमेंट इनिशिएटिव, ताकि ये सरकार के विकास कार्यों को, इनिशिएटिव का मतलब पहल होता है, जो सरकार के विकास कदम हैं उनको प्रोपोगेट का मतलब प्रचार प्रसार करना, उनका प्रचार प्रसार करने के लिए जो रथ प्रभारी के रूप में इनकी नियुक्ति की आलोचना किया कि भाई उस पर विरोध किया कि ये काम नहीं होना चाहिए। मिस्टर खड़गे ने कहा था, सेंटर्स मूव इज ग्रॉस मिसयूज। ग्रॉस का मतलब संपूर्ण, यह पूरी तरह से दुरुपयोग आप गवर्नमेंट सरकार का, सरकारी मशीनरी का, टू सर्व द इंटरेस्ट ऑफ द भारतीय जनता पार्टी, क्योंकि इससे भारतीय जनता पार्टी का क्या है हो रहा है, उसका इंटरेस्ट सर्व हो रहा है, यानी उसके हित की रक्षा हो रही। ठीक है, आगे क्या कह रहे हैं, ही सेड, इन्होंने बस यही सब सारी चीज़ें हैं। ही सेड द इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट, उन्होंने कहा प्रवर्तन निदेशालय, द इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, CBI आर ऑलरेडी एक्टिंग एज इलेक्शन डिपार्टमेंट्स ऑफ द बीजेपी। ये सारे जो विभाग हैं ये पहले से भाजपा के इलेक्शन डिपार्टमेंट के रूप में काम कर रहे हैं। एंड द ऑर्डर्स पुट द इंटायर गवर्नमेंट मशीनरी टू वर्क एज इफ दे वर एजेंट्स ऑफ रूलिंग पार्टी। और यह आदेश इस तरह का है जैसे मालूम पड़ रहा है कि पूरा का पूरा जो तंत्र है वह क्या है, सरकार के एजेंट के रूप में काम कर रहा है। ओके, अब आ जाइए जरा आप लोगों को एडिटोरियल में पढ़ा दूँ। ये था फ्रंट पेज, एडिटोरियल देख लीजिए। पूजा चल रही है भाई, और पूजा में थोड़ी सी आप लोग भी आशीर्वाद ईश्वर का ले लें। अपोजिशन पार्टीज नीड मोर देन एंटागोनिज्म टू बीजेपी टू बी एन अल्टरनेटिव। ये लेखक क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं कि भाई अपोजिशन पार्टी जो है उनको अल्टरनेटिव, भाजपा का अल्टरनेटिव बनने के लिए, बाप रे सांस फूल रही बहुत तेज भाई,
इसमें जो है गूगल गूगल जला देते हैं। ये नहीं पता इन लोगों को कि गूगल जलाने से सिगरेट से भी ज़्यादा नुकसान होता है। लेकिन क्या कहा जाए, आप लोग क्या कहना चाहते हैं, है ना। ये लोग धूप वो अगर घी का दीपक जलाएं तो ठीक रहेगा, लेकिन अब क्या कहा जाए, है ना। चलिए आगे देखिए, नीड मोर देन एंटागोनिज्म। एंटागोनिज्म का मतलब होता है दुश्मनी, ईर्ष्या, बैर। मतलब भाजपा के प्रति बैर की अपेक्षा, बैर के लिए, यह बैर के अलावा भाजपा का अल्टरनेटिव बनने के लिए कुछ और करना पड़ेगा भाई, खाली बैर से काम नहीं चलेगा। द इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इंक्लूसिव अलायंस, जो इसका नाम है इंडिया, ए ब्लॉक ऑफ 28 पार्टीज, जो 28 दलों का ब्लॉक है, दैट सीक्स टू डिसलॉज द भारतीय जनता पार्टी फ्रॉम पावर इन 2024, जो कि 2024 में भाजपा को डिसलॉज का मतलब हटाना चाहता है। ठीक माने चाहना, मांगना, तलाशना। अपीयर्स अनेबल टू मेंटेन ए यूनाइटेड फ्रंट इन द असेंबली इलेक्शन शेड्यूल्ड फॉर नवंबर इन 5 स्टेट्स, जो 5 राज्यों में नवंबर में निर्धारित है चुनाव विधानसभा का होना, उसमें ऐसा प्रतीत होता है कि ये यूनाइटेड फ्रंट बनाने में असफल हैं। ठीक है, संयुक्त मोर्चा बनाने में असफल हैं। इन राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ एंड तेलंगाना वेयर द कांग्रेस इज ए की कंटेंडर फॉर पावर, जहाँ पे कांग्रेस जो है वह सत्ता के लिए की कंटेंडर, मुख्य दावेदार, कंटेंडर माने दावेदार है। नो सीट शेयरिंग विद स्मॉलर कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ द ब्लॉक हैज येट बीन अनाउंस्ड। ये कह रहे हैं कि जो ब्लॉक ये बना हुआ है इंडिया ब्लॉक, इसमें जो छोटे छोटे दल हैं उनके साथ कोई सीट के विभाजन पर अभी कोई समझौता अनाउंस नहीं हुआ है, कोई घोषणा नहीं हुई। इन तेलंगाना में द लेफ्ट, वामपंथी दल, एंड इन मध्य प्रदेश द समाजवादी पार्टी फील लेट डाउन। लेट डाउन का मतलब ठगा हुआ, ये अपने आप को क्या ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं बाय द कांग्रेस, मतलब कि कांग्रेस इन पर ध्यान दे नहीं रही है, ऐसा ये महसूस कर रहे हैं। एसपी चीफ अखिलेश यादव हैज बीन स्कैथिंग इन हिज अटैक ऑन कांग्रेस। स्कैथिंग का मतलब कड़ा। ये अखिलेश यादव जी ये कांग्रेस के ऊपर कड़ा हमला बोल रहे हैं, उनका अटैक कड़ा है। द आम आदमी पार्टी हैज़ गॉन अहेड। आम आदमी पार्टी तो आगे बढ़ गई है विद इट्स ओन प्लान्स इन द इलेक्शन गोइंग स्टेट्स। इलेक्शन जो होने वाले स्टेट्स हैं इसमें अपनी योजना के साथ आगे बढ़ चुकी है। विद इट्स रिलेशन विद कांग्रेस इन पंजाब एंड दिल्ली कंटिन्यू टू प्लमेट, जिसमें कांग्रेस के साथ इसका संबंध जो है पंजाब और दिल्ली में वो अभी क्या है, प्लमेट हो रहा है, नीचे आ रहा है। इंडिया हैड टू गिव अप प्लान्स फॉर ए ज्वाइंट रैली ट्वाइस इन भोपाल एंड इन नागपुर। नागपुर और भोपाल में 2 बार संयुक्त रैली का अपना प्लान इन्हें छोड़ना पड़ा। ऑल दिस इज इंडिकेटिव ऑफ द हेडविंड्स। ये सारी चीज़ें इस बात का संकेतक हैं, इस हेडविंड्स का मतलब समस्या का, दैट इंडिया फेसेज इन ट्रांसलेटिंग द कॉमन इंटरेस्ट ऑफ इट्स पार्टनर्स इनटू सीट शेयरिंग एंड ज्वाइंट कैंपेन। कि जो इंडिया है यह अपने पार्टनर्स के कॉमन इंटरेस्ट को बदल नहीं पा रहा ज्वाइंट कैंपेन में और सीट शेयरिंग में। द प्रॉब्लम्स माने समस्या बनी हुई है कि वैसे तो लोग साथ में हैं, लेकिन यहाँ पे समस्या ये बन गई है कि सीट शेयरिंग के ऊपर इन लोगों का आपस में समझौता नहीं हो पा रहा है। द प्रॉब्लम्स ऑफ यूनिटी आर स्ट्रक्चरल। यूनिटी जो एकता है उसकी समस्या स्ट्रक्चरल है, वो ढांचागत है, टैक्टिकल है। और टैक्टिस का मतलब होता है रणनीतिक है। मोस्ट ऑफ द रीजनल आउटफिट्स, जो अधिकांश आउटफिट्स हैं यानी रीजनल आउटफिट्स, यानी जो रीजनल क्षेत्रीय इकाइयाँ हैं, वर बार्न आउट ऑफ एंटागोनिज्म टू द कांग्रेस। वह कांग्रेस के साथ एंटागोनिज्म का मतलब हो गया कांग्रेस के साथ दुश्मनी, उसके साथ बैर से पैदा हुई हैं। एंड डिस्पाइट ए करंट कॉमन एडवर्सरी, और इस समय इस तथ्य के बावजूद कि इन दोनों का एक कॉमन एडवर्सरी मन दुश्मन यानी भाजपा है,
द ट्रस्ट डेफिसिट इज ह्यूज। लेकिन इसके बावजूद भी इन लोगों के बीच में जो ट्रस्ट है वह क्या है, ट्रस्ट की कमी बहुत ज़्यादा है। तो ध्यान दीजिएगा, द इंटरनल डायनेमिक्स विद कांग्रेस आल्सो क्रिएट रोड ब्लॉक्स टू सीट शेयरिंग। कांग्रेस के अंदर जो आंतरिक डायनेमिक्स है, मतलब जो गतिविधियां हैं, वो भी सीट शेयरिंग पे बाधा डाल रही हैं। राहुल गांधी एंड द सेंट्रल लीडरशिप द पार्टी वांट टू अडॉप्ट ए जनरस अप्रोच टुवर्ड्स पार्टनर। राहुल गांधी और जो केंद्रीय नेतृत्व है पार्टनर्स के प्रति अडॉप्ट करना चाहते हैं, क्या जनरस मतलब उदारवादी रवैया। बट स्टेट यूनिट्स इन मध्य प्रदेश एंड तेलंगाना थिंक अदरवाइज। लेकिन तेलंगाना और मध्य प्रदेश की जो राज्य इकाइयाँ वो अलग सोच रही हैं। मीनवाइल द कांग्रेस इन राजस्थान इज आल्सो फेसिंग ए चैलेंज। इसी बीच, मीनवाइल माने इसी बीच, राजस्थान में कांग्रेस को समस्या का सामना करना पड़ रहा है फ्रॉम बहुजन समाज पार्टी एंड ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन विच कैन कैप्चर ए पोर्शन ऑफ इट्स वोट, जो कि इसके वोट का एक हिस्सा कैप्चर कर सकते हैं। नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी वेटरन, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता शरद पवार है सजेस्टेड, उन्होंने सजेस्ट किया दैट इंडिया पार्टनर्स शुड फोकस ऑन द 2024 कॉन्टेस्ट। इंडिया के पार्टनर्स को जो 2024 के कॉन्टेस्ट पर ध्यान देना चाहिए, मतलब उस चुनाव पे। एज ए वेरिड सिचुएशन मेक सीट शेयरिंग डिफिकल्ट इन रीजनल इलेक्शंस, क्योंकि भिन्न भिन्न तरह की जो स्थितियां हैं वह रीजनल लेवल पर इलेक्शन जो रीजनल इलेक्शंस हो रहे हैं उनमें सीट शेयरिंग में समस्या डाल सकती हैं। बट द बैड ब्लड क्रिएटेड इन दिस इलेक्शन साइकिल, लेकिन इस इलेक्शन जो ये चुनावी चक्र है उसमें जो दुश्मनी उत्पन्न हुई, कुड थ्रेटन यूनिटी एफर्ट्स बिफोर 2024 टू 2024 के पहले भी यह प्रयास को, एकता के प्रयास को थ्रेटन कर सकता है, मतलब उन्हें खतरे में डाल सकता है। द पैनल्स अनाउंस बाय द ब्लॉक के द्वारा जो पैनल अनाउंस किया गया एट मुंबई कॉन्क्लेव इन सितंबर में मुंबई कॉन्क्लेव जो हुआ था वहाँ पे सभा हुई थी। टू कोऑर्डिनेट एक्शन ऑन वेरियस फ्रंट्स आर स्टटरिंग। स्टटर का वैसे मतलब होता है हकलाना, लेकिन ये क्या सुचारू रूप से वो भी काम नहीं कर रहा है। कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैव डाइवर्जिंग व्यूज ऑन की इशूज। मुख्य मुद्दों पर कॉन्स्टिट्यूएंट्स का मतलब होता है घटक दल अलग काम करें। बीइंग रेज्ड, हैव डाइवर्जिंग व्यूज मतलब अलग अलग इनका व्यूज है। रेज्ड बाय द कांग्रेस के द्वारा, सच एज क्रोनिक कैपिटलिज्म ऑफ द बीजेपी, जैसे बीजेपी का जो ये क्या है कैपिटलिज्म है ऑफ बीजेपी, क्रोनी बहुत खराब, एंड कास्ट सेंसस और जातिगत जो जनगणना हुई है। द पर्सनल एम्बिशन ऑफ लीडर्स आर आल्सो कमिंग इनटू प्ले। जो लीडर्स हैं इनका भी एम्बिशन माने महत्वाकांक्षा, यह भी बड़ी भूमिका निभा रहा है। ए ग्रीम रिमाइंडर ऑफ हाउ कोलिशन पॉलिटिक्स कंट्रीब्यूटेड टू द असेंट ऑफ मेजॉरिटेरियनिज्म अहेड ऑफ 2014 के पहले कैसे इसने योगदान दिया था। किसने योगदान दिया था भाई? कोलिशन पॉलिटिक्स ने। किसको योगदान दिया था? मेजॉरिटेरियनिज्म माने क्या है कि मेजॉरिटी का मतलब बहुमत की तरफ। कांग्रेस आगे देखेगा, ए फ्रंट अगेंस्ट द बीजेपी विल रिक्वायर ए स्ट्रांगर कांग्रेस। बीजेपी के खिलाफ जो फ्रंट है उसके लिए ज़रूरत यह है कि मजबूत कांग्रेस हो, एज इट्स एक्सिस मतलब धुरी में, एंड डीपर अंडरस्टैंडिंग और आपस में गहरा तालमेल हो, एंड ट्रस्ट हो एमंग इट्स लीडर्स के बीच में। दैट शुड आल्सो नज देम टू लुक बियॉन्ड दियर पर्सनल एम्बिशन, जो उन्हें प्रेरित करे। नज का यहाँ पे भाव जो है प्रेरित करने से, नज पहले भी बहुत बार मिल चुका है, ठीक है, अलग अलग भाव में। एम्बिशंस को वो क्या करे, वो बियॉन्ड उनके जो उनका निजी एम्बिशन महत्वाकांक्षा उससे आगे बढ़ें। एंड आउट रीच द टू पार्टीज और सच है द बीएसपी और भाजपा जैसी पार्टीज को भी वो अपने साथ लें। विच इज़ करेंटली नॉट ए पार्ट ऑफ द ब्लॉक, जो कि इस समय ब्लॉक का हिस्सा नहीं। एंटागोनिज्म टू द बीजेपी माइट बी ए ग्लू। ये कह रहे हैं भाजपा के प्रति जो बैर का भाव है वह एक ग्लू का मतलब गोंद के रूप में हो सकता है।
बट ए वायबल अल्टरनेटिव विल नीड, लेकिन वायबल माने प्रैक्टिकल, विकल्प के लिए आवश्यकता है ए मच मोर बाइंडिंग सोल्यूशन, और ज़्यादा मजबूत सोल्यूशन। बाइंडिंग का मतलब बाध्यकारी माने मजबूत। इट काज फॉर ए विजन ऑफ नेशन बिल्डिंग, है ना, यह नेशन बिल्डिंग के लिए एक दृष्टिकोण की मांग करता है। तो दोस्तों आज हम लोग इतना ही पढ़ेंगे, ठीक है। काफ़ी दिनों के बाद मैं अभी थोड़ा सा ठीक हुआ हूँ और परमेश्वर की कृपा से मैं आज पढ़ाने लायक हुआ हूँ। फिर आज थोड़ी सी प्रॉब्लम ये हो गई कि आज हम लोग जो है वो नेट नहीं था, नेट की वजह से प्रॉब्लम हो गई। तो आज रिकॉर्डिंग जाएगी, कल से ईश्वर की कृपा से फिर सब सारी चीज़ें। थैंक यू वेरी मच।